आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की, और उसमें आज की जो क्लास है, इस क्लास का जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पे है आपके। आइए देखें, पढ़ा जाए, सवाल को समझा जाए और लगाया जाए। क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में एक रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बिंदुओं 3, -1 व 8, 9 को मिलाने वाली रेखा को बांटती है। देखिए, समझिए। देखिए, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, इनको कुछ नाम दे दीजिए आप, ए और बी। दो बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या? ए और बी। आपसे कहा गया है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होगी, उस रेखा को, ये दूसरी एक रेखा आपको दे रखी है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये आपको बताना है। इन व्हाट रेशियो डज अ लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा जो भी होगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट को ये लाइन किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो बस वो रेशियो आपको निकालना है। अगर फिगर से सवाल को समझें तो ये एक लाइन सेगमेंट है आपका, जो ए और बी को ज्वाइन करता हुआ बनाया गया है। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है ये। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3, -1 और बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 8, 9। ए और बी इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको ये दी गई रेखा एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये लाइन अगर किसी पॉइंट P पर इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपको ये बताना है कि ये लाइन इस लाइन को, मतलब गिवन लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि दी गई लाइन जो y माइनस एक्स प्लस 2 है, वो a और b को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को किसी पॉइंट x, y पर इंटरसेक्ट करती है। x, y पर वो उसको काट रही है, डिवाइड कर रही है, मिल रही है। और ये p पॉइंट जो है x, y, ये ab को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, ये इतनी बातें आपके सामने हो गई, जो सवाल की लैंग्वेज थी उसके माध्यम से फिगर आपका बन गया, और फिगर में इतनी चीजें आपको पता है। और पी एक्स, वाई पॉइंट आपने मान लिया, रेशियो m1 m2 आपने मान लिया, तो m1 और m2 की वैल्यू ही आपको निकालनी है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किसी बिंदु P x, y पर काटती है, जो रेखा को m1 और m2 अनुपात में बांटते हैं। ये पूरी बात लिखेंगे। लिखेंगे माना रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 AB को बिंदु P यानी x, y पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटती है। गिवन A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? ये हैं 8, 9। ठीक, तो अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इनको आप क्या कह दीजिएगा, इनको आप कह दीजिएगा x1, y1। ये हैं आपके x1, y1
और ये हैं आपके x2 y2। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि a और b को मिलाने वाली रेखा को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, बांट रहा है, वो p है, तो इनका इसका मतलब अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख दीजिए इसमें, x तो आपका x ही रहेगा, ठीक है। इसको x मत मानिए, इस पॉइंट को x, y की जगह कुछ और मान लीजिए, क्योंकि x, y में आपको इक्वेशन भी दे रखा है, फिर उसको यूज करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी उसको। इसको जो है आप x, y की जगह पर कुछ और मान लीजिए। इसको आप x, y की जगह पर मान लीजिए h, k मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए, h, k मान लीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है, x की जगह हमने माना है h, तो h इक्वल टू हो जाएगा m1 x2, x2 का मतलब 8 प्लस m2 x1 का मतलब 3 अपॉन m1 प्लस m2, यानी h इक्वल टू हो गया 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये h की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला, y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है, k, m1 y2 का मतलब 9 प्लस m2 y1 का मतलब -1 अपॉन m1 प्लस m2। k इक्वल टू हो जाएगा 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आ गया, h और k मिल गया, यानी कि आपको AB पर जो पॉइंट P है, जो इसको m1 और m2 के रेशियो में बांटता है, वो P मिल गया आपको। ठीक, लिखेंगे अतः बिंदु P h, k, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए देखिए, अब जो पॉइंट P आपने माना था, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने h, k माने थे, यही पॉइंट P, h, k जो है, ये AB को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि AB को जो दी गई रेखा है वो किसी पॉइंट P पर काटती है, तो यानी ये पॉइंट P जो है, जो आपने निकाला है, ये पॉइंट P AB और दी गई रेखा का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दी गई रेखा, ये जो दी गई रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 है, और ये जो AB लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है ये P, h, k। अगर ये P यानी h, k इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, तो यानी कि ये दोनों पर स्थित होगा, AB पर भी होगा और दी गई रेखा पर भी होगा। अगर ये दी गई रेखा पर होगा, तो अगर h, k से इसको सेटिस्फाई करा दें, तो हमको m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी।
यहां तक बात समझ में आई होगी। क्योंकि एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट P जो है वो दी हुई रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 और AB इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, क्योंकि दी हुई रेखा AB को पॉइंट P पर ही मिलती है। तो पॉइंट P जो है वो रेखा AB और y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दोनों पर स्थित होगा। जब पॉइंट P दोनों पर स्थित होगा तो यानी पॉइंट P से हम इस दी हुई रेखा को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अगर बिंदु P से इसको संतुष्ट करा दीजिए, संतुष्ट कराने का मतलब है कि समीकरण में x की जगह पर h रख दीजिए और y की जगह पर k रख दीजिए, तो आपको जो चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बस यही बात यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बिंदु P रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 पर स्थित है, अतः इसमें x बराबर h और y बराबर k रखने पर, जो रेखा का समीकरण दे रखा है इसमें x की जगह h रख दीजिए और y की जगह k रख दीजिए, implies that y माइनस एक्स प्लस 2 y की जगह पर आप रख देंगे k, x की जगह रख देंगे h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको बिगाड़ दीजिए, आप इसको बना लिया होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन जो आपको दे रखी y माइनस एक्स प्लस 2, ये लाइन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलकर m1 और m2 में डिवाइड करते हैं, उस पॉइंट को ही हमने P माना था। तो वो P जो होगा वो इस पर भी होगा और AB पर भी होगा। अगर वो P इस पर होगा तो P इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, इसीलिए हमने बिंदु P जो है इस रेखा में रख दिया। बिंदु P को इस रेखा में रखने का मतलब है x की जगह h और y की जगह k हमने रख दिया, तो x की जगह h और y की जगह k रख दिया। अब h और k की कुछ वैल्यूज आपने निकालनी है। इक्वेशन 1 इसको बना लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए जहां पर k की वैल्यू थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप h और k इन दोनों के मान यहां पर रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से k की जगह पर रखेंगे 9 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस h की जगह रखेंगे 8 m1 प्लस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 9m1 ऐसे ही रहेगा, माइनस m2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 8m1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3m2 ऐसे ही रहेगा, और m1 प्लस m2 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का 2m1 और प्लस का 2m2 और m1 प्लस m2 जो एलसीएम मिलेगा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 9 में से 8 चला गया, 1 बचा और उस 1 में ये 2 जुड़ गए तो 3 हो गया। 3m1 माइनस का m2 प्लस का 3m2 यानी कि 4m2 हो गया, और 4m2 में 2 चला गया तो माइनस का 2m2 बचा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए। 3m1 इज इक्वल टू 2m2, m2 नीचे ले आइए, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये आपका m1 और m2 का अनुपात आ गया जो कि निकालना था। ठीक है, तो लिख लीजिए इस सवाल को, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। आइए देखिए, अगला सवाल आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु इसके शीर्षों से
इसके शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है, बराबर दूरी पर होता है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्या सवाल कह रहा है, देखिए ये ज्योमेट्री की एक थ्योरम है। जब आप ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, रेखागणित जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक थ्योरम है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो वो कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। ये आपको, ये मतलब एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्या, जैसे ये है एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कर्ण क्या होता है, ये आपका है ए, ये आपका है बी और ये आपका है सी। ये है आपका 90 डिग्री का कोण। कर्ण क्या है, बीसी यानी हाइपोटेन्यूज। और अगर कर्ण बीसी है तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी होगा। प्रॉपर्टी यानी नियम ये कहता है कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा, कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। तो कर्ण का मध्य बिंदु ये है, इस कर्ण के मध्य बिंदु की तीन शीर्ष कौन कौन से हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, तीनों वर्टिसेस ये हैं। कर्ण का मध्य बिंदु तीनों ही शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। इस बात का मतलब क्या है कि कर्ण के मध्य बिंदु की ए से दूरी, सी से दूरी और बी से दूरी। ए से दूरी मतलब एपी, सी से दूरी मतलब पीसी और बी से दूरी मतलब बीपी। ये तीनों बराबर होंगे। कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होने का मतलब है कि एपी डिस्टेंस, बीपी डिस्टेंस और सीपी डिस्टेंस, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये नियम होता है, प्रॉपर्टी होती है, इसको आप यूज भी कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको इसको प्रूव करना है। और इसका जो प्रूव है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्रिकल रूल्स के बेसिस पर होता है, ठीक है, ज्यामितीय नियमों के आधार पर इसको सिद्ध किया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एक्स वाई वाली चीजें पढ़ रहे हैं कि मतलब कैसे निर्देशांक लिए जाएं, एक्स वाई में प्रूव किया जाए, तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में प्रूव कर चुके हैं आप या नहीं किया है तो करेंगे, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से करेंगे, यानी एक्स वाई के कॉन्सेप्ट से इसको आप प्रूव करेंगे। देखिए कैसे किया जाए। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको प्रूव करना है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, निर्देशांक लेने पड़ेंगे, और निर्देशांक लेने पड़ेंगे तो निर्देशांक अक्षों पर ये ट्रायंगल आप बनाइए तो आपके लिए प्रूव आसान रहेगा। आइए देखा जाए। सबसे पहले त्रिभुज बना लें, तो त्रिभुज बनाने से पहले अक्ष बना लें। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इस पर यहां पर ये क्या है, ओ पॉइंट है। इस पर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक, तो ट्रायंगल आप चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे जैसे बना लीजिए, तो ये ट्रायंगल मान लीजिए बना लीजिए। इसमें ये एंगल कितना हो गया, क्यों इसको 90 बनाएंगे, 90 है ही आपके पास पहले से। ऐसे मिला दीजिए, बस ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। इनके नाम रख दीजिए कुछ, ए और बी। देखिए क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 ही तो होता है। तो जब ये 90 है तो ये आपका ट्रायंगल जो ए ओ बी बना, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। और अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ए बी इसका कर्ण होगा। ए बी अगर इसका कर्ण होगा तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कुछ, इसका नाम पी रख लीजिए। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु यानी कि पी तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, पी की
ए से दूरी, पी की बी से दूरी और पी की ओ से दूरी बराबर होगी। यानी कि आपको जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, एपी बराबर होगा बीपी के और बराबर होगा ओपी के। ये आपको सिद्ध करके लाना है, ध्यान रखिएगा। यानी एपी निकालिए, बीपी निकालिए, ओपी निकालिए और तीनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो आपका सवाल लग गया। तो अब इसके लिए क्या करें, हम कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लें। कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, सबसे पहला ओ के कोऑर्डिनेट्स तो आप जानते हैं कितने होंगे, 0, 0। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0, 0। अब उसके बाद जब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं तो ओ से ए तक आपको एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा। तो जितना भी चलना पड़ेगा उसको हमने मान लिया स्मॉल ए, इसलिए कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल a, 0। ठीक, ए पर आने के लिए एक्स अक्ष पे ए चलना पड़ेगा, वाई पे कुछ नहीं चलेंगे हम। जब वाई पे कुछ नहीं चलेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0। आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और एक्स एक्सिस पर ए चले हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स a, 0 हो गए। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स आपको लेने पड़ेंगे। बी पर पहुंचने के लिए, क्योंकि बी वाई एक्सिस पे है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y अक्ष पे कुछ जाना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, b। ये कितना है, b। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, p क्योंकि मध्य बिंदु है किसका, AB का, कर्ण का, यानी कि AB का। तो AB का मध्य बिंदु अगर p है तो इस p के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं। A और B का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो ये निकाल के यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आइए, जितना काम किया है इसको सबसे पहले लिखा जाए। क्या कह रहा है सवाल, मतलब जो चित्र आपने बनाया लिखेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज AOB इस प्रकार है कि O मूल बिंदु है। ठीक, लिखेंगे इसलिए O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 0। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 0। और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, b। ठीक, इसलिए यहां ऐसे लिखिए आप, इसलिए चित्रानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर। चित्र में अगर आपने बिल्कुल क्लैरिटी से पूरा फिगर बनाया है तो बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य चीजें जो है वो इंडिकेट, मतलब लिख दीजिए। उसके बाद आपको चित्र में दिख रहा है, चित्र के अनुसार हमने बता दिया कि O के कोऑर्डिनेट 0, 0 हैं, कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स a, 0 हो जाएंगे और कैपिटल B के कोऑर्डिनेट्स 0, b हो जाएंगे। अब क्योंकि AB कर्ण है, कर्ण क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। क्योंकि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण AB है तो AB के मध्य बिंदु पर ही हमको चीजें प्रूव करनी है, तो AB का मध्य बिंदु हम निकाल लें। लिखेंगे इसलिए AB का मध्य बिंदु P x, y इसको कह दीजिए, क्या होगा,
x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यानी x कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया x1 y1 यानी ये a/2 हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 0 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा b/2। ठीक, इसलिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके a/2 कामा b/2। ये आपका मध्य बिंदु जो आपको निकालना था, ये a/2 कामा b/2 आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि p जो है वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, यानी कि p की तीनों शीर्षों से दूरियां आप निकालिए, AP, BP और OP निकालिए, तीनों बराबर आने चाहिए सब। अब क्या करेंगे आप, AP निकालिए पहले। AP का मतलब अब a x1 y1 हो जाएगा, p x2 y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट x1 का मतलब a माइनस x2 का मतलब a/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब 0 और y2 का मतलब b/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a/2, ये a माइनस a/2 दैट इज a/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा a²/4 और ये आपका हो जाएगा b²/4, यानी ये हो जाएगा a² प्लस b² और होल अपॉन 2। ये आपका वैल्यू आ गया AP का समीकरण नंबर 1। BP निकालिए। BP में फिर क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, 0 माइनस a/2 और b माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी BP बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर भी वही देखिए a²/4 होगा, यहाँ b²/4 होगा, तो क्या बन जाएगा a² प्लस b² का रूट रहेगा और 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 2 बन के इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद आप क्या नाम OP निकाल लीजिए। OP कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इस बार ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, तो 0 माइनस a/2 और 0 माइनस b/2, 0 माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b/2 का स्क्वायर, यानी OP बराबर कितना आ गया, फिर वही a/2 का होल स्क्वायर b/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² का रूट और अपॉन में 2 इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 में AP की वैल्यू है, समीकरण 2 में BP की वैल्यू, समीकरण 3 में OP की वैल्यू है, और तीनों वैल्यूज जो हैं वो कर्ण के मध्य बिंदु की तीनों शीर्षों से दूरियां हैं, और इन दूरियों को देख के समझ में आ रहा है तीनों समीकरणों से कि ये तीनों दूरियां बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से AP बराबर BP बराबर OP। प्रूफ यहां तक जब सिद्ध हो जाए, इसके नीचे आप यही स्टेटमेंट दोबारा उतार सकते हैं। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। लिख लीजिए इसको, फिर अगला सवाल लगाया जाए। माना त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तब सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। माना किसी त्रिभुज ABC का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड जो है वो कितना है, G है, तो आपको कुछ प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इस सवाल को।
सबसे पहले तो त्रिभुज का केंद्रक बना लीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लीजिए इधर। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ भी मान लीजिए आप x1, 0 और इसके आपके हो जाएंगे x2, y2। या इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप मान लीजिए a, 0 और इसके मान लीजिए आप x, y। ठीक, एक ट्रायंगल हमने माना, ये इसका नाम रख लीजिए O और इसका मान लीजिए रख लीजिए P। एक ट्रायंगल हमने, एक त्रिभुज हमने बनाया AOP, जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु पर जो शीर्ष है वो तो 0, 0 हो गया। एक शीर्ष के कोऑर्डिनेट जो कि x एक्सिस पर है समथिंग, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो a, 0 मान लिया। तीसरा शीर्ष जो है A, वो x y प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट x मान लिया, y कोऑर्डिनेट y मान लिया, यानी x, y मान लिया। तो ये एक त्रिभुज हमने माना है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक मान लिए। उसके बाद कहा गया है कि इसका केंद्रक जो है वो G है। केंद्रक का मतलब ये मान लीजिए आप कहीं पर है, क्या G है। जो प्रूव करना है, केंद्रक G के कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे। जो प्रूव करना है वो, अच्छा नाम इसका ABC रखा गया है, त्रिभुज का नाम ABC रखा गया है, तो आप क्या करिए, इसको B मान लीजिए। जो मूल बिंदु है उसका नाम O ना कह के B कह दीजिए और ये आपका क्या हो गया, C हो गया, तो ABC हो गया। ठीक, आपको जो प्रूव करना है उसमें AB, BC और CA इनका स्क्वायर निकालना है। फिर GA का मतलब ये, GB का मतलब ये और GC का मतलब ये। GA निकालना है, फिर GB निकालना है, फिर GC निकालना है, उनके स्क्वायर्स को जोड़ना है और एक रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो AB, BC, CA कुछ भी निकालना, देखिए A, B और C के तो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो AB, BC, CA तो हम निकाल लेंगे। लेकिन GA, GB, GC निकालने के लिए ABC के कोऑर्डिनेट है लेकिन G के नहीं है। तो पहला काम हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब G के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकल आएंगे तब हम GA, GB और GC दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे प्रूफ करने की, जो सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, शुरू किया जाए सॉल्यूशन। क्या कहता है सवाल। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC माना है आपने, तो मान लीजिए माना त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि उसका शीर्ष B मूल बिंदु है। दिख रहा है, देखिए, ठीक, मूल बिंदु है। लिखेंगे इसलिए चित्रानुसार कोऑर्डिनेट्स लिख लें सबके। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। ठीक, केंद्रक सबसे पहले निकालना। लिखेंगे यदि ट्रायंगल ABC का केंद्रक G हो
तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। केंद्रक G और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए केंद्रक G के निर्देशांक। कैपिटल X कामा वाई मान लीजिए, कैपिटल X कामा वाई हो तो देखिए कैपिटल X बराबर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही तो रहेंगे। ये आपके हैं x, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, सब में अलग अलग होंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 होंगे, तो हो जाएगा x प्लस 0 प्लस a अपॉन 3, यानी कैपिटल X की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x प्लस a अपॉन 3। फिर y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 0 अपॉन 3, दैट इज y अपॉन 3। इम्प्लाइज दैट g के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x प्लस a अपॉन 3 कामा y अपॉन 3। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उन सब की वैल्यूज निकालिए। सबसे पहले ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी होगी अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरीके से बी सी कितना होगा, बी सी बराबर है ए, यानी इंप्लाई इसका मतलब क्या आ गया, बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। फिर उसके बाद सी ए कितना होगा, सी और ए के बीच की दूरी, तो अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, यानी सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ए बी बी सी सी ए आ गया, तीनों को ऐड कर लीजिए, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, देखिए इस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2y स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और इसमें से एक ए स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे आएगा एक 2ax, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। जब ये वैल्यू आपको मिल गई, अब आपको क्या निकालना है, जी ए जी बी और जी सी निकालिए। जी ए जी बी जी सी का मतलब जी ए पॉइंट है, इसकी ए से दूरी, बी से दूरी और सी से दूरी निकालिए। तो आ जाइए इधर का बिगाड़ देते हैं। ठीक है, जी ए बराबर कितना होगा, अंडर रूट जी ए का मतलब ये x1 y1 हो गया और a जो भी है x, y,
तो इसके और इसके बीच की दूरी या कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लीजिए आप इसके जी के, ये x प्लस ए अपॉन 3 कामा वाई अपॉन 3। ठीक, g और a के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो x प्लस ए अपॉन 3 माइनस एक्स, y अपॉन 3 माइनस वाई, अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए 3x, x माइनस ये आ जाएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा y में से 3y चला जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 9, यानी ये कितना हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए आप, ओपन किया जी ए स्क्वायर कर दीजिए, जी ए स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9। बस इसको इक्वेशन ये जी ए स्क्वायर की वैल्यू छोड़ दीजिए यहाँ पे। जी बी स्क्वायर, जी बी की वैल्यू कितनी आएगी, जी बी इतना माइनस 0 0 है तो x प्लस ए अपॉन 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस 3 ठीक नहीं, x प्लस ए माइनस 3 क्यों 0 हो जाएगा तो x प्लस ए स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ का तो रूट हट जाएगा, जी बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का ये वाला y स्क्वायर अपॉन 9। इक्वेशन कोई इक्वेशन नहीं, जीबी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, जीसी क्या हो जाएगा जी और सी ये x1 y1 x2 y2 यानी x प्लस ए अपॉन 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए अपॉन 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी सी का स्क्वायर x प्लस ए माइनस 3a यानी x माइनस 2a का होल स्क्वायर और ये y अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन 9 और यहां पर भी अपॉन 9। इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को तो जी सी स्क्वायर बराबर इधर का भी बिगाड़ दीजिए यहां तक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देखिए जी ए स्क्वायर जी बी स्क्वायर और जी सी स्क्वायर तीनों की वैल्यूज आ गई। आप क्या करिए तीनों को जोड़ दीजिए। नाउ जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, इनको ऐड करिए, देखिए क्या आएगा। देखिए इन तीनों को जब जोड़ोगे तो बटे में 9 सब में कॉमन आएगा, तो ये रहा 1/9। ठीक, उसके बाद देखिए सेम टर्म्स हम एक साथ जोड़ के लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर वाले जितने टर्म है तीनों में जोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर 4x² है इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, 5x² हो गया, और इसमें 1 है 6 हो गया, तो ये टोटल हो जाएगा 6x²। a स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स जोड़ लीजिए, 4y², 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। a स्क्वायर वाले टर्म्स जोड़ लीजिए, a स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, 2a² और 4 6a² हो गया। ax वाले टर्म्स देख लीजिए, यहां पर माइनस का 4ax हो गया, माइनस का 4ax हो गया, यहां पर प्लस का 2x यानी माइनस का 2ax बचा, और माइनस का 2x माइनस का 4x यानी ये हो गया माइनस का 6ax। बस, और कोई टर्म्स बचे नहीं, यही इतना जुड़ के आएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक अगर समझ में आई तो इसमें कॉमन ले लीजिए जो भी मिल रहा है आपको। क्या कॉमन मिलेगा? 1/9 बना रहा, यहां पर 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिला तो क्या बचा? 2x² प्लस 2y², ये ab² प्लस bc² प्लस c² की वैल्यू लिखी, ये ध्यान रखिएगा, इसको बिगाड़ रहे हैं, केवल वैल्यू छोड़े दे रहे हैं बस। और प्लस का 2a² और माइनस का 2ax। इस 3 ने इस 9 को काट दिया 3 बार, यानी ये आ गया 1/3, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये देखिए यही लिखा हुआ है, और ये आपकी ऊपर क्या थी? ab² प्लस bc² प्लस c² की वैल्यू थी, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ab² प्लस bc² प्लस ca², ये लिखा जा सकता है। अब इसको बिगाड़ दीजिए, यानी ga² प्लस gb² प्लस gc² की वैल्यू आ गई 1/3 ab² प्लस bc² प्लस c²। 3 को अगर दूसरी तरफ भेज दीजिए तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 3 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो 3 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? ab² प्लस bc² प्लस ca² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ga² प्लस gb² प्लस gc²। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया सिद्ध। ठीक है बात, ये आपका सवाल हो गया। लिखिए इसको, समझिए, फिर देखें, टाइम देखिए कितना हुआ है। चलिए ठीक है, इस सवाल को लगाइए और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल लगाएंगे नहीं आज। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती। ठीक है, ये सवाल भी थोड़ा सा इतने ही बड़े बड़े सवाल ये भी होंगे जो आगे वाले भी हैं, तो इस सवाल को आप लिखिए, समझिए, और आज की क्लास को फिर यहीं पर रोकते हैं। बाकी और बहुत सारे सवाल अभी बचे हैं, तो उनको करने के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और क्लासेस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।